प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका आंसर होगा उपगुप्त। अगला प्रश्न है, बावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? तो यह थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह है एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इनका नाम है किशोर प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? इनका मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यह पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड की उपाधि भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 71 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह है अनुच्छेद 14, 15 और 16। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो उसे 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तब। अगला प्रश्न है,
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है हॉब्स का। अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? यह है 14 दिन की अवधि। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और शोषण मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो यह गरान, मैग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो यह है नदी जॉर्डन। अगला प्रश्न है, वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आम की रूमानी प्रजाति कौन सी है? तो यह है ऑफ सीजन वैरायटी। अगला प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट किसके संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? यह फलों के रस एवं जेली को संरक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? यह प्रजाति है जिप्सोना 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? यह हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, यह किया जाता है बिट या बाइट में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो यह होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यह कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? यह करता है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम है माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसको इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? उत्तर, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, यह क्या कहलाते हैं? इनको वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशेर कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? यह है केरल का। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? यह है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के लिए। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोणार्क, उड़ीसा में।
अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है केरल का। अगला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का।